सर 46 क्वेश्चन करना 2 दिनों से तीसरा दिन क्लास चलेगी। इनमें से कोई नहीं होगा, वैसे भी डिफरेंशियल दिया। हाँ देखा वाई की वैल्यू है सेक इनवर्स 2x 1 प्लस s स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 है ना। इसमें दिया है नहीं है और नीचे लिखेंगे लिखना एक बार। हाँ यहाँ पे आ आ रहा रहा है। हाँ आ रहा है। कल का वीडियो डाल दिया गया है जो सवाल है, तो उसको जेवन मैथ क्लासेस को चैनल है सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जेवन मैथ क्लासेस को भी लाइक करें, डेली वीडियो देखें, उसको सब्सक्राइब भी करें और हमारे जो जेवन मैथ क्लासेस कोचिंग है उसको भी लाइक करें। 23-23 हज़ार समथिंग लाइक लोग कर चुके हैं अब तक। 217 सब्सक्राइबर है सर। हाँ नहीं इस बार नहीं, इस वाले वीडियो को नहीं, टोटल तो एक वीडियो देखता है, बहुत सारे मिलाकर 23 हज़ार नहीं सब्सक्राइबर 217 है यूट्यूब पर। कल वाले में चैनल को सब्सक्राइबर कितना हुआ 217। हाँ तो अब करेंगे तो वीडियो डालना हूँ डेली। हाँ देखा यहाँ पर, हाँ सेक इनवर्स वाई वैल्यू का दिया, वाई वैल्यू दिया है सेक इनवर्स कितना 2x 1 प्लस s स्क्वायर और यहाँ साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस है ना। तो s की वैल्यू 0 और 1 बीच में है, तो डिफाइन है। s की वैल्यू जो दिया है यहाँ पर 1 और 0 बीच में, तो s की वैल्यू 0 और 1 बीच में रखे, जैसे 1/2 रखा है तो माइनस हाफ आएगा, तो ये साइन इनवर्स में डिफाइन है, माइनस लेते ही है। यहाँ भी कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब डिफाइन वैल्यू है। अब इसका डिफरेंशियल करना है तो यस की वैल्यू यहाँ पर देखो tan थीटा पुट करें तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। किसका होता है sin 2 थीटा का। लेकिन सेक इनवर्स कटेगा नहीं, बताया था फॉर्मूला कि सेक इनवर्स यहाँ पर है, सेक इनवर्स तो यहाँ पर कहना चाहिए सेक थीटा, तब जाकर यहाँ थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर यस की वैल्यू tan थीटा पुट करते हैं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन सेक इनवर्स साइन आर 2 थीटा होगी। यदि यस की वैल्यू ये कटेगा नहीं, यानी यस की वैल्यू क्या पुट करते हैं यहाँ पर tan थीटा पुट करते हैं, tan थीटा तो यहाँ पर आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन कोई फायदा नहीं मिला है ना, इसलिए डायरेक्ट इसको करेंगे। क्या करेंगे डायरेक्ट ही कर पाएंगे, तो डायरेक्ट करेंगे तो इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए है ना। तो dy/ds का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, क्या होता है x मतलब 2x 1 प्लस s स्क्वायर रूट 2x 1 प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशियल है सेक इनवर्स। आप सेक इनवर्स देखो यहाँ डिफरेंशियल करते हैं सेक इनवर्स का, ऐसे सेक इनवर्स s का क्या लिखते हैं 1/x अंडर रूट s स्क्वायर माइनस 1।
ये लगाते हैं हाँ तो यहाँ x है तो 1/x आ गया। अंडर रूट में क्या होता है इसका स्क्वायर -1, ये लग रहा फॉर्मूला, ठीक है ना। और साइन इनवर्स का डिफरेंशियल करेंगे तो साइन इनवर्स का डिफरेंशियल, साइन इनवर्स एस का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√1 माइनस x माइनस 1 का x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ भी वापस भी करना पड़ेगा, वापस तो किया नहीं, वापस करेंगे तो देखो वैल्यू वापस भी आएगा, है ना। यहाँ पे वापस करेंगे इसका वापस करेंगे तो हर लिखेंगे, हर लिखेंगे अंश का डिफरेंशियल कितना होगा 2 माइनस 2x लिखेंगे, है ना। इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x, अब पान इसका क्या होगा 1 + x का होल स्क्वायर, ऐसे होगा क्योंकि वापस भी करते हैं। और साइन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/√1 माइनस का स्क्वायर x - 1 x माइनस 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर। वापस करेंगे तो हर लिखेंगे s प्लस 1 और ये 1 हो जाएगा s का 1 और फिर यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 और s का 1 और पान का लिखेंगे s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है ना। तो जो वैल्यू आ रही है वो इसे बिना सॉल्व करे देखें इनमें से कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो यह रूट रहेगा और यहाँ पर देखो कोई रूट में नहीं है आंसर, देखो 1 ये सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हटेगा नहीं, रूट में रहेगा, है ना। ये भी रूट में रहेगा, आंसर देखें इस फॉर्म में कोई आंसर नहीं आ रहा, नहीं 1 आएगा, नेक्स्ट -1 और 5s प्लस 1 आएगा, नहीं 0 आएगा, कोई सा नहीं आ रहा है, तो नॉन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। क्यों कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, रूट में कोई आंसर नहीं आ रहा, देख रहे हैं ना, ये रूट तो गायब होगा नहीं। अब आंसर तो देखें तो रूट में हटे रूट रहेगा, ये रूट रहेगा, यहाँ भी रूट रहेगा, रूट गायब होगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब रूट में कोई आंसर नहीं है, तो इसका मतलब कोई आंसर इसमें नहीं है, फोर्थ आंसर नॉन ऑफ दिस है। अगला देखें, ऐसे सवाल आते हैं तो उसे गंवाने जो अपने आंसर चेक करना ही नहीं, वो बुरा बात करते रहे, है ना। तो ऐसे सवाल को दिया गया जानबूझकर कि मतलब इसको ये नहीं कि बुरा भाग करते रहना, टाइम खराब करना। और 52 देखना, यदि y पावर है, y पावर कितना है tan इनवर्स √1 + s² प्लस √1 माइनस s² अपॉन ये 1 माइनस s², ये बगल में माइनस लगा, सही नहीं है, सही कर देना, ये होगा 1 + s² 1 माइनस s², तो जो है ना ये बीच में क्या है कि आपका यहाँ माइनस लगा हुआ प्लस कर देना, माइनस नहीं है। इसका करना है डिफरेंशियल, y वैल्यू tan इनवर्स 1 + s² 1 माइनस s², है ना, √1 + s² -1 माइनस s², dy/ds पूछ रहा, क्या पूछ रहा, dy/ds कर दो, dy/dx। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे tan इनवर्स का डिफरेंशियल जो डायरेक्ट करते हैं वो ऐसे करेंगे 2 दफा होगा। तो ऐसे सवाल देख के क्या करें, प्रतिस्थापन करें, तो प्रतिस्थापन का पुट करेंगे s की वैल्यू s² की वैल्यू cos ऑफ 2θ, क्या पुट करें cos ऑफ 2θ, क्योंकि tan इनवर्स के साथ tan चाहिए, क्या चाहिए tan इनवर्स। जैसे आपके बताया था कि tan इनवर्स यहाँ tan आ जाए, है ना, ऐसे तो थीटा आ जाएगा, ये फॉर्मूला है
tan इनवर्स के साथ tan आ जाए तो थीटा है, यह tan इनवर्स है तो ऐसा प्रतिस्थापन करें, इस प्रकार से सोचें, इस प्रकार से प्रतिस्थापन करें, यहाँ पर क्या आ जा, tan आ जा, tan आ जा। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं a स्क्वायर की वैल्यू cos ऑफ 2 थीटा है ना। अब a स्क्वायर cos 2 थीटा यहाँ रखेंगे a स्क्वायर की वैल्यू और सॉल्व करें, देखें a आएगा tan a आ जाएगा। तो यह y की वैल्यू आ गई tan इनवर्स है ना, और रूट में आएगा 1, a स्क्वायर की वैल्यू का है cos ऑफ 2 थीटा, यहाँ देखें 1, a स्क्वायर की वैल्यू का है cos ऑफ 2 थीटा ना, a स्क्वायर की वैल्यू का है cos ऑफ 2 थीटा, यहाँ देखें क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू का है cos ऑफ 2 थीटा है ना। तो यहाँ देखो y वैल्यू का लिख रहे हैं tan इनवर्स, ठीक है। cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है, cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, हाँ। तो देखो ये 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो ऐसे लिखेंगे, ये 1 कट गया, यहाँ देखें 1 cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 दूसरा लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है, देखो मिल दिया फॉर्मूला, क्योंकि इस वालों का कैंसिल करना है। ये फॉर्मूला कास के फॉर्मूला देखो लिखे नोट्स में लिख डाल देखें, तो ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखो ये भी होता है, इस वन को कैंसिल करने के लिए ये वाला लगाया फॉर्मूला, इस वन को कैंसिल करने के लिए ये वाला लगाया तो 1 से कट गया है ना। और आगे देखो यहाँ पर यही लग जाएगा, यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में, और यहाँ 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया ऐसे। अब देखें यहाँ पर tan इनवर्स आया, 1 से कट गया, √2 आया, √2 को √2 cos जाएगा, यहाँ देखें इससे कट गया, √2 साइन स्क्वायर आएगा, तो यहाँ cos थीटा आएगा, समझना, यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा ना, 1 से कट गया प्लस √2 नीचे भी √2 आ रहा है, कट रहे हैं है ना, यही आएगा आपका। यहाँ देखो 1 से कट गया, √2 ऊपर से, √2 नीचे से, ये कटेगा तो √2 आएगा, ऊपर से √2 कट जाएगा, यहाँ आएगा cos थीटा और यहाँ आएगा साइन थीटा, ये वैल्यू आएगी। इसके बाद से इसको cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, क्या करना, tan इनवर्स cos से ऊपर नीचे डिवाइड करो, तो cos से भाग करोगे ऊपर नीचे, अंश में हर में, अंश और हर में किससे डिवाइड करेंगे, cos थीटा से, ये एक है, साइन अपन cos क्या हुआ, tan थीटा आया, यहाँ एक आया, यहाँ क्या आएगा tan थीटा, किससे डिवाइड किया ऊपर नीचे, cos थीटा से, तो cos से भाग करेंगे तो cos कट गया, साइन अपन cos क्या हुआ, tan हुआ, cos नीचे से भाग करेंगे 1 आया, tan आया, आया समझ में। अब इसको फॉर्मूला है tan इनवर्स लिख सकते हैं, tan है ना, देखो यहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूँ tan इनवर्स है ना, और ये फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस थीटा का। ये tan π/4 प्लस थीटा को अगर खोलना tan a प्लस b फॉर्मूला से, तो tan π/4 वैल्यू 1, tan थीटा 1 माइनस tan π/4 tan a, tan b होता है। तो ये आपके ये खोलेंगे तो रिजल्ट आ रहा, देख लो आया रिजल्ट, और tan इनवर्स tan क्या होगा, कैंसिल हो गया, बताया था ना कि tan इनवर्स tan चाहिए, तो tan इनवर्स tan जो कट रहा है, तो π/4 प्लस थीटा आएगा, π/4 प्लस थीटा आया, समझ में, और π/4 प्लस थीटा आया, तो यह π/4 और थीटा की वैल्यू का रखते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पर माना है थीटा वैल्यू, तो देखो यहाँ पर ये 2 थीटा वैल्यू cos इनवर्स स्क्वायर होता है, यहाँ समझे है ना, यहाँ देखें cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू कितना माना हूँ, ये स्क्वायर 2 थीटा वैल्यू कितना माना हूँ
cos inverse x square. कास इनवर्स X square. ए स्क्वायर थीटा वैल्यू का होगा 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आई, तो यहाँ पर रखते हैं π/4 थीटा की वैल्यू रखते हैं 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना। अब डिफरेंशियल करा इसका, तो dy dx देखो लिख रहे हैं, इसका कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो गया 0। अब इसका कास इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस के 1/√1 माइनस का स्क्वायर, अंत x4। अब वापस करेंगे तो 2x, तो 2 से 2 कट गया, कितना आएगा x। कास इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है -1/√, इसका स्क्वायर होगा। अब वापस करेंगे स्क्वायर का 2x, स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू आएगी आपका, है ना। dy ds आ रहा है, यार हाँ सर। नोट करना फटाफट, कुछ लिखते भी रहे, मतलब एकदम थोड़ा बहुत जैसे समय देता हूँ तो तुरंत नोट भी करना है ना। जैसे समय मिला उसमें नोट भी करते रहें, क्या रहे। ठीक है, वो आया नहीं तुम्हारे साथ वाला लड़का, क्या नाम उसका, विमल, कहाँ गया। चलो कौन पूछ रहे हैं, जल्दी बोलना। 64 65 58 और दो 58 58। टू की पावर x, 2 की पावर y कितना है, 2 की पावर x प्लस y है। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, 2 की पावर x प्लस y है। dy dx चाहिए, dy dx, है ना। x बार y बार 1 पर dy dx की वैल्यू चाहिए, किस पर, x की वैल्यू 1 हो और y वैल्यू का हो 1 हो। dy dx पूछ रहा है, dy dx और किस पर चाहिए, x की वैल्यू 1, y वैल्यू 1 पर, ये मतलब हुआ इसका, है ना। लिखा ना, देन वैल्यू ऑफ dy dx एट s इक्वल टू y एट s बार y बार 1। किसे पूछ रहा है, s बार y बार 1 पर, s y की वैल्यू 1 पर dy dx, और x y को मान रखना है नहीं, क्योंकि देखो आंसर x y में नहीं आ रहा है, कांस्टेंट में आ रहा है। तो यहाँ पर x जो वैल्यू है, यहाँ x नहीं आना चाहिए, है ना। देखो एक्स वाई आएगा नहीं, वैल्यू आई कांस्टेंट में, इसका डिफरेंशियल करें, क्या करें, डिफरेंशियल करें। 2 की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, 2 की पावर x प्लस 2 होता है, ठीक है ऐसे में। और 2 की पावर y का डिफरेंशियल क्या होता है, 2 की पावर y, 2 की पावर y का 2 की पावर y प्लस 2 होता है। और y के क्या लिखते हैं, dy बाई dx। इसका 2 की पावर s का, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, s प्लस y होगा, लॉग 2 होगा। आप वापस करेंगे s का मान, s का मान और y का dy बाई dx। देखो 2 की पावर का डिफरेंशियल होगा 2 की पावर s प्लस y और लॉग 2 आएगा, और s का मान y का dy बाई dx। ये लग रहा फॉर्मूला आपके, dy बाई dx a की पावर s का लग रहा डिफरेंशियल, तो a की पावर x लॉग ऑफ a, लॉग ऑफ a होता है, यानी ये यहाँ कांस्टेंट है। तो 2 की पावर s का 2 की पावर s लॉग 2, 2 की पावर y का डिफरेंशियल 2 की पावर y लॉग 2, है ना।
और y को वापस करेंगे डी बाई डी एस होगा। यहाँ पर देखो 2 की पावर का 2 की पावर s प्लस वाई log 2। अब वापस करेंगे पावर का s का वर्ग y का डी वाई बाई डी एस। आ रहा समझ? इस प्रकार डिफरेंशियल कौन सा लग रहा है? एक की पावर s का डिफरेंशियल एक की पावर s log a होता है ना। अब x y वैल्यू कितना दिया है? 1 तो रख दें, फिर डी बाई डी एस मान निकालेंगे। पहले x y वैल्यू रख दें 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 log 2 आएगा। यहाँ y वैल्यू भी 1 रख दें, है ना, तो 2 log 2 आएगा, ठीक है। डी बाई डी एस कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एस लिख दे रहा हूँ, एस की वैल्यू 1, वाई वैल्यू 1, 2 की पावर 2 यानी 4 आ गया, log ऑफ 2 आ गया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एस, मतलब एक्स वाई की वैल्यू रख दिया। अब डी वाई डी एस पूछ रहा है तो डी वाई डी एस निकाल लेंगे। ये देखो 2 log 2 कितना आया? 2 log 2, इसका इंटू इसमें करेंगे, इसको इधर लाना है तो -4 log ऑफ 2 आया, इसका 2 लिखा, 2 log 2 ये लिखा 4 log 2 का इसमें 1 में इंटू करें, 1 में इंटू करें तो 4 log 2, 4 log 2 माइनस आएगा इधर 2 log 2, 2 log 2। तो डी वाई डी एस की वैल्यू कितनी आ गई? ये देखो आपके 4 log 2 में से 2 log 2 गया तो कितना आएगा? 2 log 2। इसको सॉल्व कर लें, 4 log 2 में से कितना निकल गया? 2 निकल गया, तो 2 ही बचा ना। और यहाँ देखो 2 log 2 और -4 log 2, तो 4 में से 2 आ गया तो माइनस बचेगा, कितना बचेगा? -2 log 2, ठीक है। तो 2 log 2 करेगा कितना आया? -1 सर डी है वो एक्स हटा देना, एक्स नहीं है ना, आ गया ना। डी की वैल्यू -1 तो आ रहा है, एक्स वाई तो आएगा नहीं ना, एक्स वाई कहाँ से आएगा? एक्स वाई की वैल्यू नहीं रखा है, पुट कर दिया। तो इसको सवाल क्यों नहीं कर सकते थे? करना नहीं चाह रहे हैं ढंग से। चल आगे देखें 68। और किसी प्रॉब्लम पूछ लें सर। एक चीज पूछ, हाँ पूछ लो। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालें तो उसमें दोनों t के फलन हो, तो फिर उसके दोनों के 2 बार अवकलन करके भाग नहीं दे सकते, क्यों? जैसे t का फंक्शन होता है, x भी t का फलन है और y भी t का फलन है, और d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, तो दोनों के 2 बार अवकलन करके भाग नहीं दे सकते। उसका सवाल इसमें है, तो यही तो है, यही है। तो सवाल समझाऊंगा ज़्यादा, है ना। कौन सा था? 68। हाँ 68 सवाल दिया हुआ है, तो उससे बढ़िया समझ में आएगा। और जिस तरह सोच रहे हैं उस तरह से कर रहे हैं तो सवाल गलत हो रहा है। सेकेंड गेट 2011 में आया हुआ सवाल देखो। ये तो सही हो जाएगा सर, अगले वाला गलत होगा। 68 नंबर तो जैसे मैंने बताया वैसे सही हो जाएगा, मगर आगे जो करेंगे वो गलत होगा। ये मतलब मेथड आपका सही नहीं है ना, तभी तो गलत हो रहा है ना। हमारे मेथड से करेंगे, हम तो मैथमेटिक्स के तरीके से पढ़ाऊंगा ना, हाँ हम तो मैथमेटिक्स के तरीके से पढ़ाऊंगा तो हमारा 100% सही होगा। आप बिना मैथ आप तुक्का से कर रहे हो सवाल, तुक्का वाले सवाल नहीं करने हैं ना कभी, क्योंकि तुक्का से क्या होता है, कभी सही होगा कभी गलत होगा, है ना। अभी लिमिट पढ़ा रहे थे, जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है। कभी कभी देखोगे कि कई सवालों के आंसर 1 हो जाते हैं, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी का लिखते हैं 1, जबकि गलत है। कई जगह हो जाएगा 1, आप देखिए सवाल किए होंगे, मान नोट में है, कई जगह नहीं होंगे, तो जब तरीका से करेंगे तो हर जगह सही होगा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी को 1 नहीं लिखना है, देखो मना कर दिया मैं, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है ना, नॉट डिफाइन हो गई। 68 में देखा यस की वैल्यू है a थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। y वैल्यू क्या है? a 1 माइनस cos ऑफ थीटा, a इंटू 1 माइनस cos थीटा। थीटा की वैल्यू π/2 को पूछ रहा, क्या पूछ रहा? थीटा की वैल्यू π/2 पर, है ना, d2y/ds का पूछा है। क्या पूछा? d2y/ds²। यानी यदि s की वैल्यू दिया है, ये वैल्यू यदि s की वैल्यू a इंटू थीटा
प्लस साइन थीटा, वाई की वैल्यू ये इंटू 1 माइनस cos थीटा है, थीटा वैल्यू पाई बाई 2 पर डी2 बाई डी एस स्क्वायर पूछ रहा सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर एक्स वाई किस पर डिपेंड है? थीटा पर, एंड एक्स भी थीटा पर डिपेंड है, वाई पर थीटा पर। इसको प्राचलिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राचलिक, पैरामेट्रिक इक्वेशन। दो वेरिएबल किस पर डिपेंड है? केवल एक पर। तो दो वेरिएबल एक पर डिपेंड है, यानी एक्स की मान थीटा पर डिपेंड है, वाई वैल्यू भी किस पर डिपेंड है? थीटा पर। ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं? डी वाई डी एस निकालते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एस निकालते हैं ना, ऐसे सवालों के लिए। तो ये देखो, ये डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, थीटा पर डिपेंड है, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, और फिर डी एक्स अपान का निकालेंगे, डी थीटा। ये फॉर्मूला है। एंड एक्स वाई थीटा पर डिपेंड है या टी पर डिपेंड है, जो भी है। तो थीटा पर डिपेंड है तो ऐसे लिखेंगे, और टी यहाँ जाए तो डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, डी एस बाई डी टी है, टी का फंक्शन है। जिसका फंक्शन होगा उसी के स्टेटमेंट करते हैं डिफरेंशियल, ऐसे में। तो डी वाई बाई डी टा अपॉन डी एस बाई डी टा, डी वाई बाई डी टा इसका करें डिफरेंशियल, ये लिखे 1 का 0, 1 का 0, आकाश से क्या आएगा? माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? प्लस के साइन थीटा। ये तो ऊपर वाले कर दिया, 1 का 0, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा, यही आएगा। और यहाँ देखा, ये लिखे थीटा का 1 और साइन थीटा क्या होगा? कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर ए से कट गया, क्या कट गया? ए से कट गया, डिफरेंशियल कर लिया, डी वाई बाई डी टा निकाल लिया, समझ में यही आएगा, डी एस बाई डी टा है, यही आएगा। 12th का डिफरेंशियल पढ़े होंगे, वही तो पढ़ाई जा रहा है, कोई नई चीज थोड़ा पढ़ाई जा रही है। तो उसमें फंस रहे हैं आप लोग, कई सवालों में देख रहे हो, बहुत सवाल करने में, है ना। तो जबकि 12th के कंपटीशन में क्या लोग सोचते हैं, 11th 12th तो मुझे अच्छी तरीके से आता है, बोलते तो ही हैं, FBSC नहीं आती है, तो हमको देख रहा हूँ, समझो बच्चा है ना। अब समझाया जा रहा सवाल में प्रॉब्लम है, तो आती जा रही है। तो यहाँ पर ए से कट गया, कटा, और साइन थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, क्योंकि और इसमें कटेगा। और इसको कास क्या लिखेंगे? 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, प्लस 1 से काट दिया, इस कास को लिख दिया, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिखेंगे ना, तो प्लस 1 से क्या होगा? कट जाएगा। लाइन समझ में आई? 2 से 2 कट गया, कास से कास कट गया, साइन अपन कास का आया tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। आई लाइन समझ में? डिफरेंशियल किया, इसको काट दिया, फॉर्मूला होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला पढ़ाते वक्त कितना बार रिपीट हो जा रहे हैं, और ध्यान दें तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और नोट्स में भी डाल रखे हैं कि जिससे कि आप पढ़ें, समझें उसको। ये वैल्यू आई, तो डी बाई डी एस की वैल्यू आई tan थीटा बाई 2। अब ये थीटा है, और हम एस के सापेक्ष नहीं कर सकते हैं, इसको थीटा के सापेक्ष करना है। डिफरेंशियल किसके सापेक्ष करना है? थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पर जैसे दोबारा d2 ds स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसको यस सापेक्ष कर रहे हैं, ये गलती हो रही है, क्योंकि किसका फंक्शन है? तो थीटा के सापेक्ष करना चाहिए। यहाँ पूछ कर रहा है, यस के सापेक्ष पूछ रहा ना। तो बस ये नहीं कि यहाँ पर डी2 बाई आप क्या कर रहे हो, डी2 बाई डी स्क्वायर निकाले तो टेन क्या करते रहो, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 बाई 2, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि थीटा के स्पेस में करना है। तो यहाँ देखो d2 y और डी स्क्वायर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, और इसको क्या लिखते हैं? डी वाई बाई डी एस, यही लिखते हैं ना। 2 बार डिफरेंशियल करते हैं, तो नियम क्या है? डी वाई डी एस, डी वाई बाई डी एस, डी वाई डी एस को वापस करते हैं, डिफरेंशियल संकेत ऐसे देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? डी वाई डी एक्स, और डी वाई डी एस की वैल्यू क्या है? tan थीटा बाई 2, ये वैल्यू आई, एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डी बाई डी एस जो लिख रहे हैं, यहाँ थीटा है, यहाँ एक्स है, तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, यहाँ तो डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो थीटा का सापेक्ष किया हो, इसको नहीं किया। और ये थीटा फंक्शन है तो थीटा का सापेक्ष करते हैं, वाई थीटा फंक्शन है तो थीटा सापेक्ष करते हैं, या ना। तो यहाँ पर जब थीटा है तो सापेक्ष कैसे कर सकते हैं भाई? करेंगे तो निश्चित रूप से गलत होगा। इसे मतलब मैथमेटिक्स के रूल नहीं जानते हैं, तुक्के में सवाल कर रहे हैं, मतलब ये हुआ है ना। तो ये रूल क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं,
डी बाई डी थीटा लिखा लिखा। अब सोचो डी थीटा कहाँ से आ गया, आसमान से आया कि पताल से आया, लाना पड़ रहा है। देखो कैसे, थीटा बाई 2 और ये डी थीटा यहाँ लिखते हैं, कट गया यह और यहाँ कर दिया। कहाँ से प्रॉब्लम, बात तो वही है, इसके बावजूद लिख रहा हूँ इक्वल लगा हुआ है। इक्वल मतलब हम इसी की इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डी बाई डी एस लिखा तो डी बाई डी थीटा लिखा और ये डी थीटा को यहाँ लिख दिया, जो इससे का वो कट जाएगा। अब वापस डी एस यहाँ आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स के तरीके ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, तभी लिखा जा रहा है। और यहाँ पर अब डिफरेंशियल कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पर करेंगे तो टेन का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 को वापस करेंगे तो 1/2, है ना। और इसका थीटा बाई डी एस की मान यहाँ निकाल लिया, इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला है, ये तो डी एस बाई डी थीटा है। तो डी थीटा बाई डी एस करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/(a)(1 + cos ऑफ थीटा। ये डी एस बाई डी वैल्यू है तो उल्टा कर देंगे, डी थीटा बाई डी एस है तो इसका उल्टा कर देंगे, इसका है ना, इसका उल्टा कर देंगे ये वाले का, ये आ गया। अब थीटा वैल्यू π/2 रख दो, क्या रख दो, अब रख दो π/2, अब आ जाएगा आंसर 1/2। थीटा वैल्यू π/2 तो π/4, अरे थीटा मान कर दिया π/2 तो π/2 और 2 नीचे है तो π/4, सेक π/4 वैल्यू √2, सेक π/4 निकालती है √2, स्क्वायर क्या आएगा 2, आ रहा समझ में। और ये वैल्यू आ गई a, ये 1, cos π/2 वैल्यू 0, थीटा वैल्यू π/2 रख रहे हैं, cos π/2 वैल्यू क्या होगी 0, ये क्या कर रहे हैं, थीटा वैल्यू π/2, तो ये आ गया आपका 2 कट गया 1/a, 2 कट गया 1/a, आ रहा कि नहीं। अब तो समझ में आया। तो ऐसे सेकेंड ग्रेड की में देखो सवाल आया, कोई हार्ड थोड़ा आया है ना, लेकिन अब थोड़ा सा नई जानकारी होने से लोग गलत करके आते हैं। तो आ गया आपका 1/a, 1/a। इसका आंसर नहीं डाला था, इसीलिए नहीं डाला था, बहुत लोग क्या करेंगे ना, इसको भिड़ा देते हैं, हाँ मतलब आंसर नहीं आता रहेगा तो ऐसे इधर उधर करके भिड़ा देंगे, तो इसीलिए मैं इसको आंसर नहीं डाला। बी अब आगे समझ में ऐसे सवाल आ जाएगा तो कर सकते हो। क्या होगा, कंपटीशन में क्या संख्या बदलेगा, अब अपने ये आ चुका है तो इसके जो थोड़ा संख्या बदल देगा, ये नहीं आएगा वापस, क्योंकि इसके जैसा आएगा, इसके जैसे आएगा, इसके जैसे आएगा। आपने थीटा पर गए तो यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देगा, यस की वैल्यू वाई वैल्यू, यहाँ संख्या बदल देगा, थीटा है। करीब मेथड आता है तो भी सवाल हो जाएंगे, मेथड सीखना ना, सवाल थोड़ा रटना है। चलो और देखें कौन सा नहीं आ रहा है, 24। और भी किसी प्रॉब्लम इसके पहले पूछ लें, समय मत नहीं, बाद में कहेंगे कि आए नहीं हुआ है नहीं, तो क्लास में जो भी पूछना पूछें, है ना। क्लास के बाहर पूछने कोई मत करें, क्योंकि यही पूछना बता देंगे, सब सभी लोग समझेंगे ना, सभी लोग समझेंगे। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम जो भी है यही साथ क्लास में पूछना। अब छोटा सा प्रॉब्लम है, 0 डिग्री प्रॉब्लम है तो ही पूछना, 2 × 2 4 होता नहीं आता है, 2 × 2 तो ही पूछना, बता देंगे। ये नहीं कि बाद में पूछें, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, कहीं शंका है तो उसको यहाँ दूर करना, क्योंकि आप पूछेंगे तो शंका दूसरे की भी रहेगी, हो सकता है वो नहीं पूछ रहा हो तो उसका भी दूर हो जाएगा। जबकि प्रयास हम कर रहा हूँ कभी कहीं प्रॉब्लम है पूछ लें। अब यहाँ पूछेंगे तो बताएंगे नहीं तरीका, समझाए ना। अब तरीका बताने मतलब थोड़ा कि कापी में रख रहा पढ़वे मत करें, तो इसको एक बार अपनी मर्जी से पढ़ेंगे करेंगे तो ये याद हो जाएगा कि हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं पढ़ेंगे तो बस गलती होगी। चलो और देखा 71 में डिवाइड पावर दिया है,
tan inverse 3 a square x minus s cube है ना, a स्क्वायर माइनस 3 s स्क्वायर, यही है। क्या पूछा? तो dy ds, तो dy ds पूछ रहा है ना। y वैल्यू tan इनवर्स 3 a स्क्वायर x माइनस s क्यूब अपॉन a इंटू a स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर है, dy ds पूछ रहा। अब ऐसे सवाल में क्या बताया था बेबी कि यहाँ tan इनवर्स है तो tan लाओ, क्या लाओ? tan लाओ, नहीं ला आ रहा है तो भी लाओ, हाँ, तभी सवाल होंगे। ये tan इनवर्स है, यहाँ पर बताया था tan इनवर्स है, तो यहाँ क्या कोशिश करेंगे लाने, क्या tan नहीं लाएंगे, है ना। और फॉर्मूला क्या कहता है? tan इनवर्स, tan लिखते हैं तो क्या आता है? थीटा। क्या होता है? tan इनवर्स है तो tan लाओ, और ये कट के क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan कट जाएगा, tan इनवर्स tan कट जाएगा, क्या आएगा? थीटा आएगा, हाँ। तो यहाँ पर tan इनवर्स है, अब इसको तुरंत के बेसिस से करेंगे 1 करके तो थक जाएंगे, क्योंकि 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, फिर इसका वापस करके डिफरेंशियल, उसी में उलझ जाएंगे।